ऑफ सिक्स्थ क्लास हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 रिलिम्स ऑफ अर्थ। रिलिम्स ऑफ अर्थ में आज का जो आपका टॉपिक है वो है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के बारे में आप डेली सुनते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या है। ये जो होता है ये थर्ड पार्ट है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट लिथोस्फीयर बताया था, सेकेंड हाइड्रोस्फीयर, और जो थर्ड रिलिम्स है अर्थ की, जिसके बारे में मैंने आपको बोला था कि ढूंढ के लाना है आप लोगों को, कि आप सोचो कि अदर क्या हो सकता है जो अर्थ की सरफेस में मेजोरिटी में है। मेजोरिटी में ये सब तो था, इसके अलावा एटमॉस्फेरिक ये भी है। यहाँ पर आपको एक छोटा सा रिकैप दिया है। क्या दिया है? रोहन वॉज सेलिब्रेटिंग मकर संक्रांति विथ हिज फैमिली बाय फ्लाइंग काइट्स। अब रोहन क्या है, अपनी फैमिली के साथ मकर संक्रांति सेलिब्रेट कर रहा था। तब उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट मेक्स द काइट फ्लाई इन द स्काई। काइट को फ्लाई करने में कैसे आसमान में काइट्स उड़ती है। इज द एरिया अबव द अर्थ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द रिलिम ऑफ द अर्थ। क्या जो एरिया के ऊपर का जो पार्ट है, क्या वो भी इसके रिलिम का हिस्सा है? इट्स मीन्स एटमॉस्फेयर। ओके, इज दिस रिलिम इक्वल इम्पॉर्टेंट एज हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। क्या ये रिलिम इतना इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर है? तो हमारे लिए रिलिम है क्या? ठीक है, यू रीड दिस पैरा, आई विल ओनली एक्सप्लेन यू दैट यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अपनी अर्थ जो है वो चारों तरफ से, जिस ब्लैंकेट बोल सकते हैं कि ब्लैंकेट टाइप का जो चारों तरफ से घेर के रखा है वो होता है एयर, और एयर का जो ये पूरा स्ट्रक्चर है वो कहलाता है एटमॉस्फेयर। इसका जो पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि हमारे जो अर्थ है उसके ऊपर ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, ये पूरा क्या है हमारा एटमॉस्फेयर के लेयर्स हैं। तो एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा वाइडली फैला हुआ है। एज यू नो कि 78% जो है उसमें नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है, और बाकी जो पोर्शन है वहाँ पर क्या होती हैं, बाकी गैसेज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नियॉन, हीलियम, मीथेन, जेनॉन, क्रिप्टॉन एंड रेडॉन। इसके बारे में हम आगे जाके, आप आगे क्लासेस में जाके केमिस्ट्री पढ़ोगे जब आपको ये सब के बारे में डिटेल स्टडी करने मिल जाएगा। लेयर्स ऑफ अर्थ पे आते हैं। तो लेयर्स ऑफ अर्थ में जो मैंने यहाँ पे आपको शो किया कि ये कितने किलोमीटर्स में फैली हुई है, ट्रोपोस्फियर, ये देख लो आप। तो इससे सब क्या है कि कॉम्पोजिशन है, प्रेशर, टेम्परेचर और एयर की डेंसिटी से बनने वाली ये सारे पदार्थ हैं। तो यहाँ पर आप डिफरेंट लेयर्स को, पहले स्ट्रेटोस्फीयर को देखते हैं, ट्रोपोस्फियर को। ट्रोपोस्फियर सबसे निचली लेयर होती है एटमॉस्फेयर की। इसमें लेयर में आपको वाटर वेपर, क्लाउड्स और डस्ट पार्टिकल्स मिलेंगे। ये जो है ग्रेजुअली डिक्रीज करती है नेचुरल लैब स्लेट को, यानी ये हमारे स्टेप्स का, यहाँ पर आपको नेचुरल रेड स्लेट मिलेगा, जिससे आपको पता है कि लाइफ जो पॉसिबल है ओनली स्ट्रेटोस्फीयर के कारण ही पॉसिबल है, बिकॉज ये लाइफ सेविंग गैस होती है। स्ट्रेटोस्फीयर क्या होती है? स्ट्रेटोस्फीयर 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड है, ट्रोपोस्फियर के जस्ट पाथ से वो शुरू हो जाती है। ये आपको मेनली जो आपके फ्लाइट के जो प्लेन्स उड़ते हैं ये सब इसकी लोअर एरिया में उड़ते हैं। ठीक है, जो स्ट्रेटोस्फीयर है उसकी, मतलब जो आप बोल सकते हो यहाँ पे आपको सीन है, ये एरोप्लेन दिख रहा है, इसको फ्लाइट करने के लिए, या फिर यहाँ पैराशूट आपको दिख रहा है, इसका क्लाइंबिंग, इतने ऊंचे तक आप जा सकते हो स्ट्रेटोस्फीयर तक। ओके, सो नेक्स्ट इज मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर -100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का एल्टीट्यूड रखता है, जो कि बहुत ठंडा रहता है। यू कांट इमेजिन इवन कि वहाँ कितना कोल्ड रहता है। फिर आता है थर्मोस्फीयर। इस लेयर की और ज़्यादा एल्टीट्यूड तो और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, यानी हाइट तो और ऊपर है। जस्ट मेसोस्फीयर के ऊपर वाली हाइट पे जो लेयर है 690 किलोमीटर तक, वहाँ थर्मोस्फीयर है। थर्मोस्फीयर में बट क्या है कि यहाँ पर डेंसिटी बहुत लो और टेम्परेचर बहुत बहुत ज़्यादा हाई रहता है, यानी ये सबसे हॉटेस्ट लेयर बोल सकते हैं आप एटमॉस्फेयर की। फिर उसके बाद इसलिए इसका नाम थर्मो रखा है, थर्मो मीन्स हॉट। एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर होता है सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है जो एटमॉस्फेयर की, और यहाँ अल्टीमेटली जो स्पेस है आपका वो आ गया, यानी यहाँ पे सैटेलाइट्स मूव करते हुए आपको दिखेगी, तारे हैं जितने भी सब यहाँ पर नज़र आएंगे। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स दैट अराउंड द अर्थ के जो इर्द गिर्द घूमती है वो इसी लेयर में घूमती है। ओके, सो हमने आज क्या जाना? एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर के कनेक्शंस पढ़े। इन सारे कनेक्शन से जो डिफरेंट प्रेशर्स एयर्स में प्रोड्यूस होते हैं, एयर फॉर्म बनती है, हाई ब्लोइंग होती है, कभी लो ब्लो होती है, कभी एयर की हीट ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। ये सब जो डिफरेंट प्रेशर्स है ये हमारे लैंड, वाटर बॉडीज़ और एयर, ये तीन जो रहते हैं ये सबसे अल्टीमेटली कम मेन पोर्शन है अर्थ के, जिसे हम रिलीम्स कहते हैं। ओके, सो हियर इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलीम्स। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। हियर लेट्स ट्राई 3 में आपको होमवर्क दे रही हूँ, ये आप खुद कर लेंगे।
आई विल प्रोवाइड यू आंसर्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय ऑल ऑफ स्टूडेंट्स।